हम सबको पता है सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन आदत है रीडिंग, और हमें ये भी पता है कि रीडिंग हमारी लाइफ बदल सकती है, राइट। रिसेंटली सायशा भी जान गई है कि रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, पर प्रॉब्लम यह है कि उसे बुक्स रीड करना बोरिंग लगता है। क्या आपकी सिचुएशन भी सायशा की तरह है? देन यू आर एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कई बार हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पता होता है, बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती बिकॉज सही तरीका पता नहीं होता। जैसे कि रीडिंग ये सोल्यूशन है सक्सेसफुल कैसे बने इस प्रॉब्लम का। आपको सोल्यूशन तो पता है बट सही तरीका नहीं पता, इसलिए रीडिंग आपको बोरिंग लगती है। तो सही तरीका जानेंगे सायशा की स्टोरी के साथ। पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखना बिकॉज हाफ द नॉलेज इज डेंजरस। शाम के 7:30 बजे थे। मेरे घर की डोरबेल बजी। इट वॉज सायशा। सायशा इज 19, कॉलेज में पढ़ती है, क्यूरियस है बाय नेचर। हम दोनों का घर पास ही में है तो मुझसे मिलने कभी कभी वो आ जाती है। उस दिन पहली बार सायशा मेरे रूम में आई थी और सीधी उसकी नज़र मेरे वर्किंग टेबल पर रखे हुए बुक्स पर गई और उसे अचानक कुछ याद आया और वह गहरी सोच में चली गई। उसे पूछने के बाद सायशा ने ये इंसिडेंट बताया। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो का हाईलाइट पॉइंट था रीडिंग इज कॉमन हैबिट अमंग सक्सेसफुल पीपल। फिर क्या, मैंने भी ठान ली मैं भी बुक्स रीड करूंगी, मैं भी सक्सेसफुल बनूंगी। उसी दिन कॉलेज के लाइब्रेरी से 2-3 बुक घर ले आई और सीधा पढ़ना शुरू किया। पर दीदी मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद बोर होने लगी और मुझे पता भी नहीं चला मैं कब बुक्स को साइड में रख सो गई। और उस दिन के बाद मैंने जैसे बुक्स रीड करने की जिद छोड़ दी। सायशा की डिसअपॉइंटमेंट देख मैं उसे हैप्पीनेस में कन्वर्ट करने के बारे में सोच ही रही थी कि सायशा ने पूछा, दीदी क्या आपको बुक्स रीड करना पसंद है? आपने रीडिंग की हैबिट कैसे बना ली? वॉज इट ईजी? क्या मैं भी कर सकती हूँ? मुझे तो रीडिंग बोरिंग लगती है, क्या आप मेरी हेल्प करोगी? सायशा के सवाल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो उसे आधे में ही रोककर मैंने कहा, क्यों नहीं, चलो अभी सिखाती हूँ। सायशा जनरली रीडिंग के बारे में लोगों के मन में फिक्स माइंडसेट बना हुआ है, जैसे कि बुक्स रीड करना इंटेलिजेंट लोगों का काम है, बुक्स रीड करना बोरिंग चीज़ है, और आजकल तो फिंगर टिप्स पे नॉलेज मिल जाती है, तो वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग बुक्स एक्सेट्रा। आपको भी तो रीडिंग बोरिंग लगती है ना सायशा? अपना सिर हिलाकर उसने हामी भरी। तो सबसे पहले ये माइंडसेट चेंज करना होगा। सायशा की क्यूरियोसिटी अब बढ़ने लगी थी। उसने कहा, दीदी जल्दी बताओ ना, आप कैसे इतने सारे बुक्स रीड कर लेती हो? मैंने कहा, हाँ सायशा, ज़रा सब्र तो करो। अब ये बात दिमाग में सेट कर लेना, रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन एंड इट विल ब्रिंग चेंज इन माई लाइफ। सबसे पहले मैं तुम्हें कॉमन मिस्टेक्स बताती हूँ जो अक्सर लोग करते हैं और फिर उन्हें रीडिंग बोरिंग लगने लगती है। इमेजिन एक इंसान है जिसने काम की शुरुआत ही गलत कर दी है, तो रिजल्ट क्या होगा? यही ना कि वो काम बिगड़ जाएगा। यही वो गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, शुरुआत ही गलत कर देते हैं। मिस्टर C.S. लुइस ने कहा है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मीन्स इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले करो। इन दिस केस सही जॉनरा की बुक चूज़ करो विच इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बुक चूज़ करने में गलती कर देते हैं और फिर उन्हें रीडिंग बोरिंग लगती है। मुझे बीच में रोकते हुए सायशा ने पूछा, पर दीदी ये जॉनरा क्या होता है? मैंने कहा, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनरास बट मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन में ऐसी बुक्स आती है जो इमेजिनरी स्टोरीज, ऑथर के पर्सनल ओपिनियंस पे बेस्ड होती है, जैसे कि फिलोसॉफी, रोमांस, मिस्ट्री, हॉरर, साइंस फिक्शन, फैंटेसी एक्सेट्रा। और नॉन फिक्शन मीन्स ऐसी बुक्स जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड होती है, जैसे कि बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स, बुक्स ऑन बिजनेस और ट्रैवल एक्सेट्रा। आई होप अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है जॉनरा के बारे में। सिर हिलाते हुए सायशा ने कंफर्मेशन दे दी और आगे ध्यान से सुनने लगी। कमिंग बैक टू द मिस्टेक, गलत बुक चूज करना मीन्स व्हाट? इमेजिन एक इंसान है जिसे जॉनरा के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे कि आप सायशा, और उस इंसान को इमेजिनरी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, बट अगर वो इंसान नॉन फिक्शन बुक जैसे कि बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर दे तो उसे वो बोरिंग लगेगी। एंड सेम विल हैपन विद द पर्सन जो रियल लाइफ इवेंट्स यानी कि बायोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है बट वो फिक्शनल बुक रीड करना शुरू करे तो उसे वो बोरिंग लगेगी, राइट? नाउ यू नो रीडिंग बोरिंग क्यों लगती है। सायशा ने कहा, अब बात समझ में आई, ये सब गलत जॉनरा ही मुसीबत की जड़ है। मैंने हंसकर कहा, हाँ यू आर राइट, बट सिर्फ यही गलती लोग नहीं करते। अब तक की इन्फॉर्मेशन कुछ काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। नाउ लेट्स कंटिन्यू। मिस्टर सेठ गोल्डीन ने कहा है, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। अनदर मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं, शुरुआत में ही किसी के कहने पर बुक चूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ ये बुक्स पढ़ लूँ तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा या बन जाऊँगी।
आई एम नॉट सेइंग किसी के रिकमेंडेशन को फॉलो ना करूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू अवेयर कि आपको केयरफुल रहना है, ब्लाइंडली बुक चूज़ नहीं करना है. रिकमेंडेशन में से भी आपके पसंद के जॉनरा की बुक चूज़ करनी है. ओके. वन मोर मिस्टेक यूजुअली पीपल मेक. उन्होंने कहीं सुना होता है कि पर्सन ए जो कि सक्सेसफुल है 1 मंथ में 4 बुक्स रीड कर लेता है. इन्हें भी लगता है मैं भी अगर उस पर्सन ए की तरह 1 मंथ में 4 बुक्स रीड कर लूँ तो मैं उनकी तरह सक्सेसफुल बन जाऊँगा, और इस चक्कर में फास्ट रीडिंग करना चालू करता है. बट बुक समझ में नहीं आती, रीडिंग और बोरिंग लगने लगती है, एंड नॉलेज तो दूर की ही बात. वो लोग ये भूल जाते हैं कि पर्सन ए को 4 बुक्स पर मंथ पढ़ने की हैबिट फॉर्म करने में भी समय लगा हुआ होगा. राइट. आप तो शुरुआत में ही इनके अभी की सिचुएशन को कॉपी करना चाहते हो. तो साइशा, हमारा एम नॉलेज गेन करना होना चाहिए, ना कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करना या जल्द से जल्द बुक खत्म करना. तो ऐसी बुक चूज़ करो जो आपके पसंद के जॉनरा की होने के साथ साथ थिकनेस में छोटी हो. इससे होगा ये कि आप इंटरेस्ट से पढ़ना भी चालू करोगी और बुक कब खत्म हुई ये आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड इवेंचुअली यू विल एंजॉय रीडिंग द बुक्स. है ना सुपर्ब आइडिया? वी गेव हाई फाइव टू ईच अदर. साइशा ने इनोसेंटली पूछा, क्या सिर्फ ये 2 चीज़ करने से रीडिंग की हैबिट बन जाएगी? मैंने कहा नो, नॉट एट ऑल. ये 2 चीज़ आपको हेल्प करती है आपके लिए सही बुक चूज़ करने में. अब सही बुक चूज़ की है मीन्स आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व. अब रीडिंग बोरिंग नहीं लगेगी. साइशा के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी. साइशा, अब सही तरीका पता है बुक चूज़ करने का. नाउ रीडिंग विल बी फन. बट आई नो एक्साइटमेंट में आकर आप 2-3 दिन रीडिंग करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 बुक खत्म कर लोगे एंड सिचुएशन जैसे थे, बिकॉज अभी तक हैबिट नहीं बनी है. साइशा ने कहा, हाँ यू आर राइट, बट अभी तो बता दो रीडिंग की हैबिट कैसे फॉर्म करनी है. आई सेड, कोई भी न्यू हैबिट फॉर्म करना आसान नहीं है, बट हम इसे आसान बना सकते हैं. कैसे? लेट्स सी. तो रीडिंग की हैबिट कैसे फॉर्म करनी है ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना. टिल देन कीप स्माइलिंग. Thank you and see you in the next video.